क्या 5 फुट 7 इंच लंबी भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी सच में एक छोटे से बाथटब में डूब सकती हैं, या फिर 24 फरवरी 2018 की रात दुबई के लग्जरी होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर के कमरा नंबर 2201 में एक ऐसी दर्दनाक साजिश रची गई थी जिसे हमेशा के लिए फाइलों में दफना दिया गया। आखिर क्यों अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करने के बहाने रुकी हुई सुपरस्टार 48 घंटों तक कमरे से बाहर नहीं निकली, और क्यों बोनी कपूर के बाथटब में बेसुध पत्नी को देखकर तुरंत डॉक्टर के बजाय अपने दोस्त को फोन करने में कीमती समय गंवाया। इसके साथ ही क्या ओमान में उनके नाम पर मौजूद 240 करोड़ की भारी भरकम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ही इस पूरे रहस्यमयी मौत का सबसे बड़ा सच थी। आज के इस बेहद सनसनीखेज और परत दर परत पर्दाफाश करने वाले वीडियो में हम आपको श्रीदेवी की मौत से जुड़ी हर कड़वी सच्चाई बताने जा रहे हैं। तो बॉलीवुड के इस सबसे खौफनाक और अनसुलझे रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 24 फरवरी 2018 की वो काली तारीख है जब दुबई से आई एक मनहूस खबर ने पूरे देश को सन्न कर दिया था कि सबकी चहेती चांदनी यानी कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही। शुरुआत में इसे सोशल मीडिया की अफवाह समझा गया, परंतु कपूर खानदान की पुष्टि के बाद चारों ओर मातम छा गया। इस दुखद कहानी की शुरुआत 18 फरवरी को मोहित मारवार की हाई प्रोफाइल शादी से हुई थी, जहां अनिल अंबानी की पत्नी टीना मुनीम की भतीजी से शादी के इस भव्य समारोह में श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ बेहद ही खुश नजर आ रही थी, जबकि बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर अपनी पहली फिल्म धड़कन की शूटिंग के कारण नहीं आ पाई थी। 21 फरवरी को शादी खत्म होने के बाद बोनी कपूर और खुशी भारत लौट आए, लेकिन श्रीदेवी अपनी बहन से मिलने और जाह्नवी के लिए शॉपिंग करने के बहाने दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर के कमरा नंबर 2201 में ही रुक गई। परंतु सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि 22 तारीख से लेकर 24 की शाम तक श्रीदेवी एक बार भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। 24 फरवरी की शाम करीब 6:20 पर बोनी कपूर उन्हें सरप्राइज देने वापस दुबई पहुंचे। दोनों ने आधे घंटे तक बात की और फिर डिनर पर जाने से पहले शाम 7 बजे श्रीदेवी नहाने के लिए बाथरूम में गई। जब 20-25 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई तो बोनी कपूर ने दरवाजा खोला, जहां श्रीदेवी बाथटब में पानी में पूरी तरह से बेसुध पड़ी थी। पर सबसे अजीब बात यह रही कि आपातकालीन सेवाओं को फोन करने के बजाय बोनी कपूर ने सबसे पहले अपने दोस्त को फोन किया, जिससे इलाज में काफी वक्त बर्बाद हो गया। जब मेडिकल टीम पहुंची तो श्रीदेवी की सांसें थम चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ होटल के सर्विस स्टाफ का दावा था कि श्रीदेवी बाथटब में नहीं बल्कि फर्श पर बेहोश मिली थी और उस वक्त उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन पुलिस ने इस थ्योरी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। 25 फरवरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण एक्सीडेंटल ड्राउनिंग यानी कि हादसे में डूबना बताया गया और शरीर में शराब के अंश पाए गए, जिससे संतुलन बिगड़ने की बात कही गई। यूएई की लंबी कागजी कार्रवाई के बीच सामाजिक कार्यकर्ता अशरफ थामर शैली की मदद से 27 फरवरी को शव अनिल अंबानी के प्राइवेट प्लेन से मुंबई लाया गया और 28 फरवरी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। परंतु फिल्म डायरेक्टर सुनील सिंह के दावों के अनुसार ओमान में श्रीदेवी के नाम पर 240 करोड़ की बीमा पॉलिसी थी, जिसकी शर्त ही यह थी कि रकम तभी मिलेगी जब मौत यूएई में हो। इसके अलावा देवर संजय कपूर द्वारा शुरुआत में कार्डियक अरेस्ट का बयान देना और अनुशासित श्रीदेवी के अत्यधिक शराब पीने की बात पर भी कई सवाल उठते हैं। कमरा नंबर 2201 का सच आज भी रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह मैच एक हादसा था या सोची समझी हत्या? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें व शेयर करें और ऐसी रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।